लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हमारा सीकम, कोलोन और रेक्टम। कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट होते हैं। एक तो सीकम, कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इलियम के थ्रू जो होता है वो सीकम के अंदर पास कर दिया जाता है। किसके अंदर पास कर देते हैं? सीकम के अंदर पास कर देते हैं। और यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो क्या करते हैं, यहाँ से बैक फ्लो को रोकते हैं। किसके? यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसके बैक फ्लो को रोकते हैं कि जो खाना है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या वापस बैक फ्लो ना हो जाए। और जो सीकम होता है और उसके बाद हमारा कोलोन है और जो हमारा रेक्टम है, ये 3 पार्ट मेनली होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम के अंदर जो होता है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक फिंगर लाइक क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये देख रहे हैं आप, यही क्या होती है हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये हमारी क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि होती है वेस्टिजियल होती है। जो कि क्या होती है? वेस्टिजियल होती है। जो मेनली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वो क्या होती है कि अनडाइजेस्टेड फूड को लेगा और क्या करेगा? उसको पास करेगा। क्या करेगा? रेक्टम तक पास करेगा, जहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है मेनली फूड, जब तक वो डिफेसिएशन ना हो जाए। जब तक क्या हो जाए? वो जब तक डिफेसिएशन ना हो जाए। और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कुछ एब्जॉर्प्शन भी कराते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? म्यूकस भी सीक्रेट करती है। क्या करती है? म्यूकस भी सीक्रेट करती है। जो क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, और जो इसका पैसेज है यानी जिसके थ्रू वो पास हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड, वो किसी के बनाते हैं? लुब्रिकेट बना देता है, ताकि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? पास हो जाए, आराम से पास हो जाए, रुकावट ना आए कुछ भी। तो पहले जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके? इलियम के थ्रू सीकम के अंदर आता है। सीकम से वो पास कर दिया जाता है कोलोन को। अब यहाँ पर कोलोन के क्या होते हैं? मेनली 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं कोलोन के? 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सा? ये असेंडिंग कोलोन देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पर क्या है? ये असेंडिंग कोलोन है। क्या है ये? असेंडिंग कोलोन है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है। क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्स कोलोन है। ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है। ये क्या है? हमारा डिसेंडिंग कोलोन, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को नीचे लाएगा, असेंडिंग जो ऊपर ले जाएगा। और हमारा जो चौथा पार्ट होता है किसका? कोलोन का, वो कौन सा होता है? हमारा सिग्मोइड कोलोन। क्या होता है? हमारा सिग्मोइड कोलोन होता है। तो हमारे पास कोलोन के 4 पार्ट है: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा किसके अंदर पास कर देता है? रेक्टम के। ये देख पा रहे हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन, ये हमारा क्या है? रेक्टम है। ये क्या है? हमारा रेक्टम। क्या है? हमारा रेक्टम है। ये क्या है? हमारे पास रेक्टम है, जहाँ पर जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक क्या हो जाए? तब तक उसका डिफेसिएशन ना हो जाए। जब तक उसका डिफेसिएशन ना हो जाए। ये हमारी क्या आती है? हमने किसके बारे में पढ़ा? मेनली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा हमने? एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारी ईसोफेगस से स्टार्ट होती है और हमारे रेक्टम पर क्या होती है? एनएस, जो हमारा एनएस है वहाँ पर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अब हमारे इस जो एलिमेंट्री कैनाल है इससे एसोसिएटेड क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी क्या डाइजेशन के प्रोसेस में मदद कराते हैं। हमारे जो मेनली जो डाइजेशन होता है ना, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, जो कि हमारे क्या करती है? डाइजेशन के अंदर हेल्प करती हैं। जो कि हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। एक तो हमारे यहीं प्रेजेंट होती है, कहाँ पर? हमारे फेस पे। इसको हम क्या कहते हैं? सेलिवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? हमारे सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जो कि क्या करते हैं? सेलेवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कराती है। क्या प्रोड्यूस कराती है? एंजाइम प्रोड्यूस कराती है। क्या? सेलेवरी अमाइलेज। इस सेलेवरी ग्लैंड के भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये भी सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड,
एक पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे चिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हमारे चिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरी हमारी सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, और उसका सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम सब मैंडिबुलर भी होता है। क्या होता है? सब मैंडिबुलर भी होता है, जो कि हमारे लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो हमारी तीसरी ग्लैंड होती है, जो हमारी क्या होती है? तीसरी ग्लैंड होती है वो कहते हैं सबलिंगुअल। कौन सी होती है? सबलिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, जो कि हमारी क्या होती है? टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। तो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि हमारा सलाइवा, सैलिवरी माइलेज जो होती है उसको सीक्रेट कराती है। जो हमारी वो जो सैलिवरी ग्लैंड हो 3 भाग में डिवाइड होती है। कौन सी? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल के अंदर। फिर जो हमारे ये देख पा रहे हैं आप, ये जितना भी ग्रीन है, फिर हमारा आता है जो लीवर। लीवर क्या है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। क्या है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, जिसका वेट क्या होता है? करीबन 1.2 टू 1.5 केजी होता है। कितना वेट होता है इसका? 1.2 से 1.5 केजी वेट होता है इसका। कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.5। इसके 2 लोब होते हैं। इसके क्या होते हैं? मेनली 2 लोब होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, एक ये वाला लोब और एक दूसरा ये वाला लोब। ये वाला है हमारा क्या है? राइट लोब, और ये है हमारा क्या है? लेफ्ट लोब। ये हमारा क्या है? ये है हमारा राइट लोब, और जो है हमारा क्या है? लेफ्ट लोब है। तो हमारे पास 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। क्या? राइट लोब और दैट इज लेफ्ट लोब, 2 होते हैं। और ये किस, इनके ऊपर एक कवरिंग भी होती है। क्या होती है? इनके ऊपर इनको एक कवर करने वाली कवरिंग होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। किसको क्या कहते हैं हम? इसको ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। लीवर का जो मेनली काम होता है, जो लीवर का मेनली काम होता है वो क्या होता है? बाइल सिक्रीशन। इसकी जो सेल है वो क्या करती है? बाइल सिक्रेट कराती है। क्या सिक्रेट कराती है? बाइल। इसका जो मेनली काम होता है वो क्या होता है? बाइल सिक्रीशन होता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर। जो कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर का। जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ, गोल ब्लैडर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख पा रहे हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन आपको एनलार्ज करके दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन जो भी है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या हमारा? गोल ब्लैडर है। क्या हमारा? गोल ब्लैडर है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा बाइल स्टोर होता है। क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। और जब बाइल की ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकाल लिया जाता है और क्या है? ड्यूडेनम के अंदर छोड़ दिया जाता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू छोड़ दिया जाता है? हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इसको ड्यूडेनम में रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो बाइल का मेनली काम होता है, बाइल का जो मेनली काम होता है वो क्या होता है? इमल्सिफिकेशन कराता है। किसका? इमल्सिफिकेशन कराता है फैट का। इमल्सिफिकेशन कराता है। किस क्या कराता है? इमल्सिफिकेशन कराता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। क्या कराता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को तोड़ने में मदद करता है बाइल। किसकी मदद करता है? फैट को तोड़ने के अंदर मेनली इसका वर्क होता है। एक और ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है। क्या होती है हमारी? एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको देखो, आप पीछे आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन। ये क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। जिसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये क्या कहते हैं? किसके नाम से? पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। और पेनक्रियाज हमारी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? हेट्रोक्राइन। यानी इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है। कौन सा पार्ट है इसके अंदर? एक्सोक्राइन पार्ट भी है, और इसके अंदर हमारा जो क्या है? एंडोक्राइन पार्ट भी है। और जो ही हमारी क्या होती है? ड्यूडेनम का जो लिम्ब होता है ना, बिल्कुल उससे ही एसोसिएटेड रहती है, उससे ही इलोंगेटेड होती है। तो जो हमारी पेनक्रियाज है वो कहाँ होती है? इलोंगेटेड होती है। किससे? यू शेप्ड से। यू शेप्ड से। फिर जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, किसका? पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, पेनक्रियाज जो है, ये वाली जो पेनक्रियाज है, इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, जो क्या होता है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन, वो क्या कराता है? वो पेनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्या सिक्रेट करता है वो? पेनक्रिएटिक जूस, या फिर क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसके बारे में, जो पेनक्रिएटिक जूस के बारे में हम जब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में मेनली पढ़ेंगे। और जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है, जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या
हार्मोन सिक्रिएट करता है, कुछ क्या सिक्रिएट करता है जो इसका एंडोक्राइन है, वो क्या हार्मोन सिक्रिएट करता है। कौन कौन सा? इंसुलिन और क्या ग्लूकागन, इंसुलिन और द ग्लूकागन। पैनक्रियास का जो मेनली काम है क्या, हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये तो आपने पढ़ लिया कि कौन कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे यहाँ पर। जबकि क्या होता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की लेयर जो होती हैं, वो कुछ पार्ट के अंदर भी सिक्रीशन करती है। क्या? कुछ पार्ट के अंदर भी सिक्रीशन करती है। जैसे कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा है, जैसे कि हमारी क्या है इंटेस्टिनल म्यूकोसा है, वो भी सिक्रीशन कराते हैं। क्या कराती है? जो हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोसा है वो भी हमारे क्या सिक्रीशन कराती है। उसके अंदर भी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारा म्यूकस सिक्रीशन होता है। क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट कराती है वो एक एंजाइम भी प्रोड्यूस कराते हैं, क्या, जिसको हम क्या कहते हैं एंटेरोकाइनेज, जिसको हम क्या कहते हैं एंटेरोकाइनेज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है वो भी क्या करती है, कुछ सिक्रीशन सिक्रीट्स करती हैं। और जो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा क्या है स्टमक है, हमारा जो स्टमक भी वो भी प्रोड्यूस करता है, वो भी अपने क्या एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर मेनली 5 तरह की सेल होती हैं। क्या होती है? मेनली 5 तरह की सेल्स होती हैं जो कि जिनका अपना अलग अलग सिक्रीशन है, जिनका अपना अलग सिक्रीशन और अपना अलग अलग वर्क है। जो स्टमक की सेल जो मेनली सिक्रीट करती है, क्या करती है? HCl सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन सिक्रिएट करती है और रेनिन सिक्रिएट करती है। क्या सिक्रिएट करती है? रेनिन। ये मेनली होते हैं। जबकि क्या ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कुछ फैक्टर रिलीज कराते हैं। जो हमारी स्टमक है ना, स्टमक जो है उसकी कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स भी रिलीज कराते हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। किसके अंदर? विटामिन B12 के अंदर जो हमारा एब्जॉर्प्शन में मदद कराते हैं। किसके अंदर मदद करते हैं? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो जो हम ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो बाकी जो हमारा स्टमक है वो वो कौन कौन से एंजाइम सिक्रिएट कर रहा है और कौन कौन से सिक्रीशंस प्रोड्यूस करा रहा है, वो सब हम आगे आने वाली क्लास के लिए पढ़ेंगे। आप बताइएगा कि आपको ये जो हमारी 3D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हमने क्या एलिमेंट्री कैनाल मेनली और एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़े, वो आपको कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाली और जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी हम क्या ऐसी एनिमेटेड वीडियो आपको क्या प्रोवाइड कराते रहें। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, रामदेव।